ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ आज रात तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में होगा। वहीं बृहस्पतिवार शाम 4 बजे लोक भवन में होने वाली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी शाम को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के कद्दावर नेता सूर्य प्रताप शाही, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का नाम चर्चा में है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बेबी रानी राज्यपाल रह चुकी हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाने की जगह विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद ही देना उचित रहेगा। उत्तर प्रदेश समेत सिद्धार्थनगर में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। जिले के 101 केंद्र पर सुबह 8 बजे से बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 7 बजे से ही परीक्षार्थी अपने अपने केंद्र पर पहुंच गए। परीक्षार्थियों ने चेकिंग कराई और उसके बाद प्रवेश पत्र देखने के बाद एक एक करके सभी को उनके कक्ष में भेजा गया। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के निगरानी में प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया। परीक्षा सकुशल संपन्न हो इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अवधेश नारायण मौर्य टीम के साथ कई विद्यालयों का भ्रमण करने के लिए पहुंचे। साथ ही परीक्षा में लगे मजिस्ट्रेट भी परीक्षा का हाल जानने के लिए केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। चार राज्यों के चुनाव में दमदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्य के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर कई मायनों में 2024 का एजेंडा सेट करने का काम किया है। इस एजेंडे में सबसे ऊपर है हिंदुत्व कार्ड, जिसकी शुरुआत भाजपा ने देवभूमि से की है। भले ही राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ भाजपा के लिए वो मुद्दा कुछ हल्का पड़ा हो, लेकिन हिंदुत्व कार्ड आज भी पूरी शिद्दत से भाजपा के लिए चल रहा है। यूपी हो या उत्तराखंड, विधानसभा चुनाव में इसकी झलक देखने को मिल रही है। बुधवार को जब परेड ग्राउंड में सीएम धामी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो इसकी भव्यता और नेताओं व संतों की मौजूदगी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे। इसे 2024 के आम चुनाव के लिए देवभूमि से हिंदुत्व की मजबूती से शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों के लिए नए नेतृत्व को तैयार की छाप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल पर साफ दिखाई दे रही है। 46 वर्षीय धामी की टीम में शामिल मंत्रियों में कुछ अनुभवी हैं तो कुछ युवा हैं। वही राजनीतिक संभावनाओं वाले चेहरों को आगे बढ़ाकर भाजपा ने एक नए परिवर्तन का संकेत देने की कोशिश की है। धामी के साथ युवा विधायक सौरभ बहुगुणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सौरभ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा के पोते और उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के पुत्र हैं। सितारगंज विधानसभा सीट पर पिता की राजनीतिक विरासत को सौरभ ने लगातार 2 चुनाव जीतकर संभाला है। वहीं रेखा आर्या दूसरी बार मंत्री बनी है। उन्हें मंत्री बनाकर एक साथ युवा, महिला और अनुसूचित जाति का समीकरण साधा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत बुधवार शाम को 5 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां आने के बाद उन्होंने विश्व संवाद केंद्र पर काशी प्रांत के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परिचय बैठक कर काशी में संघ के कार्यों की जानकारी ली है। मोहन भागवत बुधवार शाम को करीब 7 बजे गाजीपुर से वाराणसी पहुंचे। यहां पर सबसे पहले काशी प्रांत के प्रमुखों के साथ परिचय बैठक में उन्होंने काशी प्रांत में संघ की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। संघ प्रमुख ने यह भी निर्देश दिए कि 3 दिन तक जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक होनी है वो पूरी तरह गोपनीय है।
ऐसे में यह बेहद अहम है कि सभी लोग पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल हों। जो सुझाव हो उनको भी सामने रखा जाए। भागवत ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए महाराष्ट्र के कर्णावती में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। बैठक में प्रतिनिधि सभा के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी और सुझावों पर अमल करने पर मंथन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।